और देश के प्रधानमंत्री को मैं याद दिलाना चाह रहा हूं कि आपने दिसंबर में जब CAA का कानून पास किया, आपने एक स्टेटमेंट दिया था। आपने कहा था कि मुस्लिम कंट्रीज मुझे बहुत चाहते हैं, तो मुसलमान क्यों डरेंगे भारत के। देश के प्रधानमंत्री, हम भारत के हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं आप क्यों हरकत में नहीं आए हमारे इस डिमांड को। मगर 10 दिन तक आप खामोश बैठे। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि आपने कहा कि बोलते रहो बेटा, अगर कुछ होगा तो हम तुमको सस्पेंड कर देंगे। सर आपने हो जाता है, बीजेपी फौरन बोलती है नहीं, हम तो माफी चाहते हैं, इनको हटा दिया हमने। क्या सस्पेंशन कोई वजह, अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता आपके स्पोक्स पर्सन को? क्या 295, 153 IPC नहीं है क्या? वो सिर्फ खाली प्रधानमंत्री के खिलाफ बोले तो होगा? और जो स्पोक्स पर्सन को सस्पेंड करें वो अपना वीडियो जारी करे। तो देश के होम मिनिस्टर ने बात की, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने मुझसे बातचीत की और कहा कि हिम्मत मत हारो, तुमने सही कहा। तो प्रधानमंत्री पूरी विश्व को यह स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप मुसलमानों को प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में अनाप शनाप बकते रहिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर कुछ बाहर कुछ हो गया तो जब हमको तकलीफ होगी। भारत के मुसलमान को क्यों नहीं सुनते प्रधानमंत्री? आखिर क्या मेरी वैल्यू कम है देश के प्रधानमंत्री एक फॉरेन कंट्री के लीडर से? मैं पुकार कर कह रहा हूं, FIR रजिस्टर हो रहे हैं, मगर आप नहीं सुनना चाहते। और आखिरी वो कहती हैं, भारत माफी मांगे, ऐसी गलती भारत ने नहीं की है। गलती भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसका खामियाजा देश क्यों भुगतेगा? आज प्रधानमंत्री को उनके राजधर्म के बारे में याद दिलाया जा रहा है कतर और कुवैत द्वारा। इससे ज्यादा शर्मनाक इतनी थूथू हो चुकी है, इतनी बदनामी होने के बाद ओमान और कतर एम्बेसी को मैं इसकी पूरी रिपोर्ट डिटेल में भेजूंगी कि जिस तरीके से नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के अलावा कितने लोग इसके अंदर शामिल हैं, किस तरीके से मुसलमानों के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है और किस तरीके से ये पाखंड किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और कानपुर हिंसा की भी पूरी रिपोर्ट बना करके मैं भेजूंगी कि जिस तरीके से यहाँ पर मुसलमानों की कंडीशन है, स्थिति है, इस पर मैं पूरी रिपोर्ट भेजूंगी। और इसके अलावा आपने खुद इन लोगों को एनकरेज किया, आप खुद इनको अपनी छतोछाया में रखते हैं और इसीलिए हम आज देख रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी टैटर्स में है और हमारी बेइज्जती पूरे विश्व में हो रही है। अमेरिका ने रिपोर्ट पेश कर दी अपनी रिलीजियस फ्रीडम की, कंट्री ऑफ कंसर्न में 3 साल से भारत आ रहा है। कौन सी फॉरेन पॉलिसी बताइए आपकी? सब कह रहे हैं, मगर आप रुकना नहीं चाहते देश के प्रधानमंत्री, और बोलते फ्रिंज। कहां का फ्रिंज है? नेशनल स्पोक्स पर्सन फ्रिंज होता है क्या? बताइए आप। 10 दिन के बाद आप रिएक्ट करते हैं और हम पुकार रहे हैं, कह रहे हैं कि एक्शन लीजिए, नहीं लेंगे आप। और 10 दिन के बाद क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में गड़बड़ होना शुरू हो गई तो आप फौरन रिएक्ट करते हैं। इस स्पोक्स पर्सन को अरेस्ट करना चाहिए, उनको जेल को जाना चाहिए, उनके ऊपर जो FIR रजिस्टर किए, ये गवर्नमेंट के इंसाफ का तकाजा है। सिर्फ आप लेटर लिख कर दे देंगे कि आपने पार्टी का पोजीशन ये था, 10 दिन के बाद आपको ये ख्याल आया कि आपके व्यूज पार्टी के पोजीशन से कॉन्ट्री हैं। 10 दिन तक आप सो रहे थे क्या? हमारी तकलीफ आप महसूस नहीं करेंगे? कतर में होगा, ईरान बोलेगा, मस्कत बोलेगा, सऊदी अरेबिया बोलेगा, तो आप हरकत में आएंगे। एमटॉप बैंक्वेट हॉल, वर्सटाइल फॉर ऑल तकारीब। एमटॉप बैंक्वेट हॉल में तकरीबन 400 तक 500 मेहमानों की गुंजाइश के साथ तमाम मौक़ों के लिए एक वर्सटाइल प्लेटफॉर्म पेश करते हैं। मज़ीद जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं।